लेकिन आज हम लोगों का हाल अजीब है। मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं, एक बहिरा रहा है, उसके पड़ोस में एक आदमी बीमार भो तो गांव भर उका देखे जाए और बहिरवा नहीं जाए। बहिरा कहे हम काज यार हुआ हम कही कुछ कही कुछ तो नहीं गवा, लेकिन हफ्ता गुजर गया वो कि बीमारी का सिलसिला चलता ही रहा, लोग देखते जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहिरा सोचिस कि यार अल्लाह हम चले जाए, हमारे पड़ोसी यही सोचे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो बहिरो चल दी घर से देखे चला तो सोचिस रास्ता में कि हम जेबे तो 3 बात पूछबे तो चले जेबे। पहली बात पूछेंगे क्या हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछेंगे खाते क्या हो तो बीमार लोग सेब अनार मौसमी यही सब खाते यही बताई, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। 3 बात सोच के बहिरवा हुआ पहुँचा, अगवा सलाम के अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। पूछा क्या हाल है, बहुत परेशान रहे हो तो कहीं मरी थे और क्या हाल है। बहिरवा कहते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार सुने तो तड़प उठा के हाल नहीं दुश्मन हुए, कहाँ दुश्मन चला। लेकिन बहिर से क्या मतलब, बहिर फौरन कहा था खाते क्या है तो गुस्सा हो नहीं रहा है, तो कहे का कहते जहर खेबे और का खेबे। बहिरा कहते बहुत अच्छे गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से क्या मतलब। बहिर तीसरा सवाल कि इनके किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहते अब कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत ही है कि डॉक्टर है। बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। तो आज हाल ये है ऐ लोगों मिलजुल के रहो, मोहब्बत से रहो। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया। कौन? आज तो हम लोग समझे थे जो सरकारी नौकरी पा जाए वो कामयाब, या जो इलेक्शन में जीत जाए वो कामयाब, या जिके भट्ठा चले लागे वो कामयाब। कामयाब है कौन? अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। मन तज़क्का, जो पाकी हासिल कर लिया, जो पाको साफ हुआ वो कामयाब। वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज अदा कर ले। जो पाक हुआ वो कामयाब, वो नमाज पढ़ा वो कामयाब। पाकी में कामयाबी। लेकिन आज अफसोस है कि हम पाक साफ नहीं रह पाते। अल्लाह के महबूब भी बनना, तो अल्लाह के महबूब कैसे बनेंगे? कुरान करीम ही में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को महबूब बना लेता है। पाक रहो। हदीस पाक में अत्तहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है। पाक रहने वाला ही कामयाब, साफ सुथरा रहने वाला। लेकिन आज अफसोस है, बहुत से मेहरुए मदरसा जही है, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, कहीं गुडुआ कब्बा के तो हमरे ऊपर निगाहें नहीं उठत। अरे बताओ जब महीना नहाई हो ना तुम तो तुमरे ऊपर निगाह उठे कोई के? महीना न नहाई है। हाँ कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई, या कहूँ शादी बिहार में जाए कोई, तब नहाई है। उसके बाद बन संवर के मेलम जाई है, शादी में जाई है। अहुआ कहूँ कोनो मर्द से मुस्कियाक बतियाए ली, मर्दवा देख ली महुए से लतियावे शुरू कि तुझसे किसे मुस्कियात रह रहे। ऐ मेरी माँ बहनों, घर में रहो तो साफ सुथरा बन के रहो। कुरान हकीम 18वां पारा अल्लाह फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं। इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को दिखाएं, शौहर के साथ। औ आबाई बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, या उबाइहिन्ना अपने बाप के सामने। घर में बन संवर के रहें। लेकिन आज अफसोस है कि हमारी माँ बहनें पाक व साफ नहीं रहती।
हमारा नौजवान पाक साफ नहीं रहता, खड़े खड़े पेशाब कर लेते। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन, सरकार एक मर्तबा दो कब्रों के पास से गुजरे। फ़क़ाल इन्नहुमा युअज़्ज़िबान, तो सरकार फरमाते लोगों देखो ये दोनों कब्र वाले अज़ाब दिए जा रहे हैं, दोनों अज़ाब में मुब्तला हैं। नंबर एक कब्र वाला क्यों अज़ाब में मुब्तला है? सरकार फरमाते हैं कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, इसलिए अज़ाब कब्र में मुब्तला है। और दूसरे के बारे में बताया चुगली खाया करता था, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर लगाया करता था, इसलिए वो अज़ाब कब्र में मुब्तला है। पता चला कि कब्र में अज़ाब होने का सबब है पेशाब की छींटों से न बचना। लिहाजा ऐ मेरे नौजवान भाइयों, पेशाब करो तो पानी ले लिया करो, पाको साफ रहो, ताकि खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए तो दुनिया से जाओ तो पाको साफ बन के जाओ। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। तो कामयाब वो है जो पाक हुआ, वज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, और कामयाब वो है जिसने अल्लाह को याद करके नमाज़ें अदा कर ली। तो पाक रहा करो, नमाज़ें पढ़ो। और नमाज कैसे पढ़ो? कौन नमाजी कामयाब है? नमाजी भी तो कई तरह के हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपने नमाज़ों में खुशू करते हैं। खुशू का मतलब जब नमाज पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, इसका मतलब खुशू। इस तरह जो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज नमाजी नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह जाने क्या करते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि 5 तबलीगी नमाज के तबलीग के लिए निकले। रास्ते में यह ज़ोहर के वक्त आवा दरिया पड़ी तो 5 ठोर दरिया से वज़ू बनाए, इनके बाद नमाज पढ़ी। एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने। दरिया के किनारे पढ़ रहे थे, इमाम साहब पढ़ावत रहे। अतने में यह दरिया में कोनो चीज़ जोर से कूदी तो एक नमाजी एक दूसरे से कहते कौन चीज़ कूदी है रे? तो दूसरा कहता है मछली हुई और का हो। तो तीसरा का कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला, मेरी नहीं टूटी। बताओ, नमाज भी पढ़ते हैं, बात भी करते हैं। अब ऐसे खन्नापुरवा में हमारे यहाँ मस्जिद में पहले गांव में बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जलती थी। एक दिन ईशा की नमाज हम पढ़ाई रहे और 2 रकात पढ़ावा, तीसरी में खड़े बहन तो मोमबत्तियाँ बुझाएगी अंधेरा। अब तीसरी रकात के सजदम पहुँचे तो देखा उजियर। फिर 4 रकात पढ़े, जब सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले। तो हम कहीं बैटरिया को जले सो। एक हाजी साहब बोले कहीं हजरत जब मोमबत्तियाँ बुझाए गया रहा तो जब हम सजदम पहुँचे तो हम ढूंढ के जला दिया रहा। हम कहा बताओ, ऐसे ऐसे नमाजी हैं, पढ़ते हैं नमाज और ढूंढते हैं बैटरी। ऐसे नमाजी कामयाब नहीं हो सकते। कुरान यही कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपने नमाज़ों में खुशू किया करते। ऐ लोगों, नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। हुज़ूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। वइल्लम तकुन तरा, और अगर तुम खुदा को नहीं देख सकते तो इतना अक़ीदा ज़रूर रखो कि फ़इन्नहु यराका, कि बेशक वो तुम्हें देख रहा है। तो कामयाब वही है जो साफ सुथरा हुआ और नमाजों को अदा कर लिया। ये गौसे आज़म एक ज़माना हो गया, कितनी सदियां गुजर गईं, लेकिन आज गौसे आज़म की याद हर जगह हो रही है। क्यों? वो कामयाब हो गए, उन्होंने पाकी हासिल की,
नमाजें पढ़ी और ऐसी नमाज पढ़ी कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है? तो ऐसा कामयाब हुए कि ज़माना क़यामत तक गौसे आज़म को भुलाया नहीं जाएगा, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी हासिल की। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हमको आपको भी चाहिए पाको साफ रहें और अजान हो तो हम मस्जिदों की तरफ तवज्जो करें, नमाज पढ़ें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पीर थे। आज तो हर पीर अपने साथे कोई ना कोई मौलाना रखा था, काहे खातिर जानत कुछ है ही नहीं, पीर बन गए तो मुरीद मसला पूछिए तो बताई को, तो एक मौलाना रखा था साथ कि वो मसला ही तो मौलाना बताई, अब आके लिफाफा ले कोई तो ही ले कहीं है ये रुपया ये ले है, मसला बताई मौलाना। लेकिन गौसे पाक कैसे पीर थे, इतने बड़े मुफ्ती थे हजरत गौसे पाक, खुद कहा करते थे दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब हो गया। और आजकल अल्लाह जाने कहाँ से पाए गए लोग, कहते हैं फ़कीर और मौलवियाना में, और फ़कीरी में या कबू नहीं बने, फ़कीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। बताओ बग़ैर मौलवियाना के फ़कीरी कैसे आ सकती। लिहाजा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को भी नज़रों के सामने रखो। एक दफ़ा बगदाद की एक गली से गौसे पाक गुज़र रहे थे, एक नौजवान आया और आते आते न बात न चीत खींच कर तमाचा गौसे पाक के चेहरे पे मारा। तो गौसे पाक ने उससे बदला नहीं लिया, रवायतों में कि गौसे पाक ने अपना दूसरा रुख घुमा दिया, कालो इस पर भी लो। जब दूसरा गाल घुमाया तब नौजवान शर्मिंदा हुआ, कहा अब्दुल कादिर बगैर गलती के मैंने तमाचा मारा, तो तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के तुमने रुख पेश कर दिया। तो गौसे आदम ने कहा था क्या बदला लें तुमसे, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो मैं बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। अरे वो और शर्मिंदा, कहा मैंने क्या एहसान किया। तो गौसे पाक कहते हैं तुमने एहसान किया, बगैर गलती के तुमने मुझे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया और मैंने सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे हासिल हो गई, सब्र की नेकी मिली तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम्हारा एहसान है मेरे ऊपर। अगर अल्लाह ने कल क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये गौसे पाक का किरदार। सब्र करते थे गौसे पाक, बदला नहीं लेते थे। क्यों? नबी के उम्मती थे, नबी की औलादों में थे। इसीलिए नबी के बारे में कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। तो गौसे पाक ने नबी की सुन्नत को आम किया, इसलिए बदला न लो, सब्र करो। गौसे आदम के मानने वालों सब्र करो। लेकिन एक बात यहाँ सोचो, गौसे पाक ने कहा था अगर मैं जन्नत में गया, अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर लिए साथ जन्नत में नहीं जाऊंगा। पता चला कि गौसे आदम को अपनी नमाज और रोज़ा पे नाज नहीं था, अल्लाह की रहमत पे नाज था। कहा था अगर अल्लाह मुझे जन्नत देगा, यानी अगर अल्लाह अपनी मर्जी से जन्नत देगा। मोमिन का मामला है कि हर काम को अल्लाह की चाहत पर छोड़ दे, अगर अल्लाह चाहेगा। इसीलिए हम आप इंशाअल्लाह लगाते हैं। एक पैगंबर थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके निकाह में 100 बीवियाँ थी। कितनी बीवी थी? 100। पूरे दुनिया के बादशाह थे। जिन्नातों की भी बादशाह थे, हवाओं की भी बादशाह थे। उनके हुक्म से हवा चलते थे, उनके हुक्म से जिन्नात भी काम करते थे। आज है कोई मंत्री प्रधान जो बादशाह, जो जिन्नातों पर जिनका कब्जा हो। एक जिन्नात अगर कोनो पकड़ ले तो जिंदगी खराब कर दी।
बोलो अली छोड़ो थे कोई। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, चिड़ियों पर भी उनकी हुकूमत थी, सब पर हुकूमत थी। 100 बीवियां सुलेमान पैगंबर के निकाह में थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा कि 100 बीवी हैं मेरे निकाह में, अगर एक से एक लड़का पैदा हुई है तो 100 लड़कों के मैं अब्बा हो जाऊंगा। मेरे पास तो 100 बीवी है, एक एक लड़का है तो 100 लड़कों के अब्बा हो जाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा, ये नहीं कहा इंशाअल्लाह एक बीवी से एक एक बच्चे पैदा होंगे तो 100 बच्चे हो जाएंगे, इंशाअल्लाह छोड़ दिया। ऐसे कह दिया कि 100 बीवियां एक एक लड़के पैदा होंगे, 100 लड़कों का बाप हो जाऊंगा। तो लिखा है रवायतों में कि 100 बीवियों के बावजूद एक लड़का भी कोई पैदा नहीं हुआ सुलेमान पैगंबर के। किसी बीवी से कोई बच्चे नहीं हुए। अल्लाह ताला बड़ों का इम्तिहान बहुत लेता है। अल्लाह ने दुनिया में सबसे ज्यादा इम्तिहान नबियों का लिया। हजरत ज़करिया के ज़माने में एक बादशाह रहा है, वो अपने साली पर दीवाना हुई गवा। जैसे आजकल होता है कि बड़ी बिटिया के लड़का बच्चा हुए तो छोटके बिटिया को पठाई दी है वहाँ काम करे खाते, वहाँ पठाई इस काम करे और बहन वेवा धीरे धीरे उका पटिया ली है। अब जब बिटिया सालिक पटिया ली है तो मेहरवग लतिया वेला। ये ज़माना बड़ा नाजुक है। जवान बच्चियों को अपने दामाद के घर मत रहने दो। कितने घर ऐसे बर्बाद हो गए मेरे निगम, मुझसे पूछो मैं गिनती बताऊंगा। साली जवान है, लेके चले गए घर, काम काज करवा रहे हैं, उसके बाद फिर नफ्स शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नहीं बेचना चाहिए, मना है बेचना। लिखा अलहमो कल मौत, देवर तो मौत की तरह है, मौत फिटारा, उसका फिटारा जानो, उससे बचना जरूरी है। हजरत ज़करिया का ज़माना था, एक बादशाह अपनी साली पर आशिक हो गया और उसको भी अपने निकाह में रखना चाहा। ज़करिया से मसला पूछा है, ज़करिया ने कहा ना, 2 सगी बहन एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। बादशाह ने कहा ज़करिया मसला बदलो वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। ज़करिया ने कहा कत्ल होना तो गवारा है, लेकिन खुदा के फरमान में बदल लाओ गवारा नहीं है। नहीं बदला तो बादशाह ने कातिलों को भेजा, जाओ ज़करिया को कत्ल कर दो। तो हज़रत ज़करिया को पता चला तो उन्होंने वतन छोड़ दिया, हिजरत कर ली। पीछे से लोग चले, हजरत ज़करिया का पीछा किया। हजरत ज़करिया चलते चलते एक पेड़ के पास पहुंचे तो एक पेड़ को देखा खोखला, तो उसी खोखले में हजरत ज़करिया जान बचाने के लिए छुप गए। पेड़ बहुक्म इलाही मिल गए, जो फटा था मिल गया, अंदर ज़करिया हो गए। अभी लोग तो हुआ तक पहुंचो के बाद देखा थे, अरे यहाँ तक तो दिखाने तक अल्लाह जाने कहाँ चला गया, कहाँ हुआ। इधर उधर खूब देखें तो पलटे, कहा नहीं मिलेगा। तो शैतान पहुंचा था इंसान की शक्ल में, कहा कहाँ जा रहे हो। ज़करिया को मारने आए थे लेकिन यहाँ तक दिखाई पड़ा, फिर लापता हो गया। शैतान कहा था यहाँ बताइए, पेड़ के पास लेके गया। तो जब ज़करिया फिले थे और पेड़ मिला था तो ज़करिया के चादर का एक कोना बाहर रह गया था। शैतान ने दिखाया, कहा देखो ये चादर का कोना इसी के अंदर है। तो कहा तब कैसे किया जाए, कहाँ आरा लाओ। आरा लाया गया और पेड़ को चीरा गया। जब चीरते चीरते हजरत ज़करिया के सर पे आरा पहुंचा तो अल्लाह ने कहा ज़करिया उफ न करना, वरना सब्र करने वालों की लिस्ट से तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। हजरत ज़करिया ने उफ तक न किया, आरा चला और ज़करिया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पता चला अल्लाह ने नबियों का इम्तिहान बहुत लिया है। जो जितने नेक होते हैं वैसे उनका इम्तिहान होता है। सुलेमान पैगंबर ने सिर्फ इतना नहीं कहा था, इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो 100 बीवियों के बावजूद एक लड़के ने। इसलिए इंसान को चाहिए कि हर काम खुदा की मर्जी पर छोड़ दे। लेकिन आज हम लोगों को अपने असबाब पर घमंड है कि ज़मीन है तो हम तो रोज़ी पाएंगे ही, चाहे जैसे मिले। घमंड न करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक गांव में एक सेठ साहब रहा है, घोड़ा ले जाता रहा है। इत्तेफाक से बाहर से मौलवी साहब आवत रहा है। मौलवी साहब के सेठ जी के मुलाकात हो गई। मौलवी साहब कहें सलाम वालेकुम सेठ जी। सेठ कहें वालेकुम सलाम। मौलवी साहब कहें कहाँ जा रहे हैं। कहें बाजार जा रहा है घोड़ा लेने।
कहीं घोड़ा लेने बाजार जा रहे हैं, कहीं ना, कहा इंशाल्लाह कह लो कि इंशाल्लाह बाजार जा रहा हूँ घोड़ा खरीदने। कहीं जा, तुम मुलबिन के यही नहीं समझ में आओ, जब घोड़ा बाजार में बिकते रुपया हमारे जेबे में है तो इंशाल्लाह की कौन ज़रूरत है। कहा रहे नहीं इंशाल्लाह लगा लो। कहीं मौलवी चले जाओ सामने से। मौलवी बेचारे आज जिके कहूँ न तय पर नहीं चलते, मौलवी पर चलत। जिके हुकूमत कहूँ न चली, मस्जिद के इमाम पर अपन हुकूमत चलाओ। मौलवी बेचारो चुप। सेठ जी गए मार्केट, घोड़ा मार्केट, अहुआ गए घोड़ा देखिन पसंद की, बातचीत थे कि पैसा वैसा तय भवा। उसके बाद सेठ जी जेब में हाथ डालें तो हाथ नीचे चला गया। अब देखें अरे तो जेब कट गया, रुपया है ये नहीं। सेठ जी के जहाँ सांस रहे हुए रुक गए। थोड़ी देर बाद जब सुकून मिला तो लौटे, वापस घर आए। और जब गांव आए तो वही मौलवी से पहले मुलाकात हो गया। मौलवी साहब से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मौलवी साहब कहें सेठ जी घोड़ा लाए। सेठ जी ने कहा मौलवी साहब इंशाल्लाह बाजार पहुंचा, फिर इंशाल्लाह घोड़ा मार्केट में भी गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, इंशाल्लाह घोड़ा पसंद भी आ गया, इंशाल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह नीचे चला गया। तो मौलवी कहा थे अब इंशाल्लाह के टाइम खत्म हो गया। जब टाइम रहे तब तुमने किया नहीं, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह की रट लगाए हो। मोमिन की शान है कि अपना हर काम खुदा की मशीयत पर छोड़ दे। लिहाजा लोगों कामयाबी हासिल करो, पाक व साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो और बस ज़्यादा वक्त आपका न लेकर के देखिए ये बड़ा पुरफतन दौर है। मोबाइल में भी आता है, आप लोग भी देखते होंगे कि कितने घर ऐसे हैं कि माँ बूढ़ी हो गई या बाप बूढ़े हो गए तो लगे उसका यतीम खाना में डालिया है। बोलो देखा तो ये मोबाइल में। और वो कैसे अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपना इंतज़ाम किया है कि जिसका कोई सहारा ना हो आके मेरे यहाँ रहे, मैं उनकी खिदमत करूँगा। और कुछ ऐसे नादान हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते, वहाँ भेज जाते हैं। याद रखो सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है बंदे की रहम दिली। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ऐ लोगो ज़मीन वालों के ऊपर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। ज़मीन वालों पर रहम करो तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। और ज़मीन के ऊपर हमारे आपके सबसे ज़्यादा रहम के मुस्तहिक अगर हैं तो हमारे तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। व बिल वालिदैनि ihसाना, और बंदों में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तो मेरे बंदे तुम उन दोनों से उफ़ न कहना और उनको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ़ न कहना, उनको झिड़कना नहीं। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और मेरे बंदे तो उन दोनों से मीठी बोलियां बोलना। कुरान कहता है कौले करीम से बात करना, न उनको उफ़ कहना न उनको झिड़कना, और उनसे अच्छी बोलियां बोलना। वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया करना। ये है माँ बाप का अदब। वक़ुर रब्बिरहमुमा, और है मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ करना रब्बिरहमुमा के परवरदिगार इन दोनों पर तो रहम फरमा। कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। अल्लाह ने किस तरह माँ बाप के ताल्लुक से बताया।
कि बूढ़े हो जाएंगे तो न कहना, उनको झिड़कना नहीं और उनसे मीठी बोली बोलना, और जब उनको देखना तो अपने बाजुओं को रहम दिले से नीचे कर लिया करना और उनके लिए दुआ भी करना। लेकिन आज हम माँ बाप के लिए दुआ नहीं कर पाते।